नमस्कार, HN24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारा खास प्रोग्राम सौभाग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास पर हम सौभाग्य में सावन स्पेशल लेकर हम आए हैं और लगातार सावन के बारे में आपको बता रहे हैं, सावन के महत्व के बारे में बता रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं मंजुली चंद्रा जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं। एक बार फिर से स्वागत है मंजुली चंद्रा जी। मंजुली चंद्रा जी, कई सारे सवाल और भी हैं, और भी सावन के बारे में हम आपसे जानेंगे, और भी हम आज राशियों के बारे में आपसे जानेंगे। हम चाहेंगे उससे पहले आप जरा पंचांग जो है दर्शकों को बता दें, आज का क्या रहेगा। जी, आज का पंचांग है 15 जुलाई का पंचांग है। आज त्रयोदशी तिथि है, आज मासिक शिवरात्रि है, आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और पक्ष चल रहा है श्रावण मास का कृष्ण पक्ष। नक्षत्र है मृगशीरा। सूर्योदय सुबह 5:32 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम को 7:20 पर होगा। राहु काल का समय आज रहने वाला है 8:49 से 10:43 तक। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर पहले राशियों की बात कर लेते हैं हम कि राशि कैसे रहने वाली है। आज की मेष राशि की बात कर लें तो कैसा दिन रहने वाला है। आज देखिए, मेष राशि वालों के लिए हम आपको बता देते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा खर्चे का योग बना हुआ है। जो लोग आज के दिन से मतलब बहुत दिनों से जिनका मन में चल रहा है कि वो फौरन जाना चाहते हैं, उनका फौरन जाने का कोई उत्तम आज उनके लिए योग बन सकता है। वो फौरन जाने के लिए यदि आज कोशिश करें तो उनका वीज़ा या पासपोर्ट या जो कोई भी उनका कार्य यदि रुका हुआ है तो उसको होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। मतलब मेष राशियों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। विदेश योग बना हुआ है आज के दिन मेष राशि के लिए। अच्छा, वृषभ राशि की बात कर लें तो उनका दिन कैसा है? वृषभ राशि के लिए देखिए, आज थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला दिन रहने वाला है उनके लिए। आज उन्हें भगवान शिव का पूजन करना उनके लिए तो अवश्य ही बहुत ज़रूरी है, जिससे कि थोड़ा उनका मानसिक तनाव कम हो सके और उनको अच्छी सफलताएं जीवन में प्राप्त हो सके। और मिथुन राशि की बात कर लें। मिथुन राशि वालों के लिए भी आज पारिवारिक सुख की प्राप्ति होने वाली है। धन खर्च लेकिन जो है परिवार के सहयोग से थोड़ा धन खर्च उनका जरूर बढ़ेगा। परिवार के लिए ही आज वो धन का खर्चा जरूर करेंगे और लेकिन पारिवारिक सुख उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए अच्छा दिन है, धन खर्च होगा लेकिन पारिवारिक सुख मिलेगा। तो पैसा खर्च हो रहा है, परिवार का सुख मिल रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज आप क्या दर्शकों के लिए खास लेकर आई हैं सावन के। देखिए, आज मैं जो अपने दर्शकों के लिए खास लेकर आई हूँ वो ये लेकर आई हूँ कि श्रावण मास चल रहा है। कुछ दर्शक हमारे जानते हैं नहीं है, जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता देते हैं कि इस बार श्रावण मास के बीच में एक अधिक मास भी आ रहा है, जिसे ज़्यादातर लोग मलमास के नाम से जानते हैं। मलमास से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये कहा जाता है कि शुभ कार्यों का करना वर्जित होता है, इसलिए इसे मलमास कहा जाता है। लेकिन भगवान विष्णु ने इसे एक जो है आप कह सकते हैं कि वरदान दिया है। इसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जो देखिए 3 नाम होते हैं जो अधिक मास के लिए होते हैं, और ये एक मास जो है हमारा इस बीच में आने वाला है, श्रावण मास के बीच में आने वाला है। श्रावण का शुद्ध पक्ष जो एक कृष्ण पक्ष है वो हमारा 3 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में चलने वाला है, और एक जो शुक्ल पक्ष है वो हमारा 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में रहने वाला है। तो माना जाए तो श्रावण मास जो है इस बार 2 महीने का होने वाला है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो पूरी इस अधिक मास पर ही रहने वाली है हमारे दर्शकों के लिए। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से बता दें अधिक मास के बारे में, थोड़ा विस्तार से। देखिए, विस्तार से मैंने आपसे अभी यही बताया है कि जो ये अधिक मास हमारा आता है ना बीच में, वो इसलिए आता है कि ज्योतिष जो हमारी विद्या है, ज्योतिष विद्या में जो हम लोग जो भारतीय ज्योतिष विद्या चलती है वो चलती है चंद्रमास के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से। कुछ जगहों में ज्योतिष जो चलती है वो चलती है सौर के हिसाब से, माना सूर्य के हिसाब से। तो सूर्य वर्ष जो होता है और जो चंद्र वर्ष होता है उसके बीच में थोड़ा सा दिनों का फर्क होता है। हर साल मान लीजिए आप लगभग 11 दिनों का फर्क होता है। तो इन 11 दिनों का जो गैप है इसे पूरा करने के लिए हर 3 वर्षों में ये पंचांग में, हमारे हिंदू पंचांग में एक अधिक मास का आने का महत्व है। क्योंकि उसको ये जो गैप होता है ना वहाँ पर ये अधिक मास को लाया जाता है। तो ये पंचांग, हिंदू पंचांग में एक्चुअली ये अधिक मास होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये मत समझिए कि साल में 12 महीने होते हैं तो अधिक मास बोल रहे हैं हम तो वो 13 महीने हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
12 महीने ही रहेंगे, राशियां हमारी 12 ही हैं, ज्योतिष की चर्चा हमारी 12 राशियों पर ही होती है, वो तो वैसा ही रहता है। लेकिन पंचांग में, हिंदू पंचांग में हमारे एक इसको अधिक मास के रूप में लिया जाता है। उसके पीछे का भी एक कारण ये है कि इस अधिक मास में हमारी सूर्य की संक्रांति नहीं होती है जी। तो सूर्य की संक्रांति इस महीने में नहीं होती है। जिस माह में हमारी संक्रांति नहीं होती है उसी को हम अधिक मास के रूप में लेते हैं जी। हम बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? जी हाँ, कर्क राशि वालों के लिए हम बता देते हैं। आज देखिए, परिवार में सदस्यों में तालमेल की थोड़ी सी आज कमी हो सकती है। थोड़ा इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं इनके परिवार में। तो जो कर्क राशि वाले हैं, थोड़ा सा इस चीज़ में यदि सूझबूझ से चलें तो थोड़ा सा आज अपने परिवार के सदस्यों में तालमेल बनाने की कोशिश करें। मतलब कि सूझबूझ से चलना है कर्क राशि के लोगों को। परिवार में कठिनाइयाँ आ सकती है, इसलिए ज़रूरी ये है कि तालमेल बनाकर चले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि कठिनाइयों भरा दिन है तो मिलजुल कर ही, मतलब बातचीत करके ही उसको आप लोग दूर करें। अगर सिंह राशि की बात कर लें तो सिंह राशि के लिए देखिए, आज थोड़ा सा सिंह राशि वाले जो हैं अपना थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर दिखा सकते हैं दूसरों पर। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर दिखाने से क्या होता है कि उनका भी किसी ना किसी से विवाद या टकराव हो सकता है। आजकल आपको पता है लोग थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर पसंद नहीं करते हैं। तो आज इनकी ग्रह दशाएं कुछ इस प्रकार की बन रही हैं कि ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेंगे स्वभाव में। तो थोड़ा सा अपने डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि किसी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे। मतलब डोमिनेटिंग जो आपका नेचर है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, वरना वाद विवाद में पड़ सकते हैं। बात कर लें कन्या राशि की तो जी, कन्या राशि वालों के लिए आज बहुत उनकी समझदारी बहुत उनके काम आने वाली है। उससे वो सुख सुविधाएं के साधन बहुत आसानी से आज जुटा लेंगे जी। उनके लिए ऐसी ग्रह दशाएं बैठी हुई हैं कि आज कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को, मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वो सोने जैसी बन जाएगी। तो बहुत ही आसानी से आज उन्हें चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो आज का दिन उनको अपने सफलतापूर्वक चीज़ों को प्राप्त करने में लेना है। मतलब सफलतापूर्वक दिन रहेगा आपका, अच्छा दिन है। और आज आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका दिन शुभ हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम अधिक मास की बात करते हैं, आपने बताया अधिक मास को ही मलमास कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं कि मलमास क्या होता है, अधिक मास क्या होता है। तो ऐसे में कैसे इन लोग को जानकारी हो, कैसे ये लोग इस तरफ बढ़ें ताकि इन लोग को जानकारी हो, मतलब अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदू धर्म की। तो कैसे इन लोग को जानकारी हो कि भाई मलमास के बारे में जानना ज़रूरी है, और जानना ज़रूरी है तो कितना जानना ज़रूरी है और क्यों जानना ज़रूरी है? देखिए, जानना ज़रूरी इसलिए मैंने आपसे इसके बारे में 3 नाम मैंने आपसे इनसे कहे, अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास। मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इनका क्या महत्व है या ये कैसे जुड़े हुए हैं, क्यों इन्हें ये नाम दिया गया, उसके बारे में आपको बताती हूँ। और हमारे सनातन धर्म के लोगों को इसके साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, इसे समझना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में या हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ जो है इस तरह से चलती है कि हम तिथियों पे चलते हैं, हम मुहूर्त पे चलते हैं, हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं उसके लिए हम दिन निकलवाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को इसलिए इसके मास के बारे में पता होना चाहिए कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अधिक मास इसे इसलिए बोलते हैं क्यों ये अधिक रूप में आता है। मैंने आपसे बताया ना कि 3 वर्ष में एक बार इसे अधिक मास के रूप में लिया जाता है। ठीक है, पंचांग में ये अधिक मास के रूप में आता है। मलमास हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बीच में कोई भी हमें शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना होता है, वो पूरी तरह से वर्जित होता है। माने कि इसमें हमको शादी नहीं करनी है, कोई शादी नहीं फिक्स करनी है, कभी कोई बच्चों के जैसे मुंडन होते हैं वो नहीं करने हैं। घर में यदि आपका कोई पहले से कार्य चल रहा है, गृह कार्य कोई बन रहा है, उसमें यदि आप कुछ कर रहे हैं वो अलग बात है। नहीं तो भूमि से जुड़े हुए जैसे हम पूजन करते हैं, कुछ भी मांगलिक कार्य जो हम करते हैं वो हमें इस बीच में नहीं करने होते हैं। इसलिए इसे मलमास कहा जाता है। मलमास मैंने अच्छा कार्य नहीं करना है। तीसरा हमने कहा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, जब एक किसी मास को हमने मलमास कह दिया, मतलब थोड़ा गलत सा नाम दे दिया, तो मलमास ने, अधिक मास ने तपस्या की और भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे इस श्रेणी में ला दिया तो लोग तो मेरे से घृणा करेंगे। तो भगवान विष्णु ने इन्हें तपस्या के फलस्वरूप ये वरदान दिया था कि जैसे मैं पूरे विश्व में पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, आपको भी धरती पर इस मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। तो उसका एक अलग महत्व है, उस पुरुषोत्तम मास का एक अलग महत्व है। उसका महत्व
हम आपको अभी बताते हैं, आगे चर्चा इसके बारे में आपसे करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? तुला राशि वालों के लिए देखिए, संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी इन्हें खबर मिल सकती है। संतान, इनकी संतान के लिए कोई बहुत दिनों से यदि कोई कार्य रुका हुआ था, मान लीजिए उनसे शिक्षा से संबंधित, विवाह से संबंधित या किसी के फॉरेन जाने से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि संतान का कोई कार्य रुका हुआ था, तो आज उस कार्य के होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही। मतलब जो काम आज रुका हुआ है तुला राशि के लिए, वो काम आज पूरा हो सकता है। जो चीज़ रुकी है वो चीज़ आपकी, गाड़ी आज आपकी बढ़ सकती है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मलमास की, अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर मलमास में जैसे आपने दर्शकों को बताया कि मलमास के दिन कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, और ये शास्त्रों में भी लिखा, हम लोग भी सुनते आए हैं कि मलमास लग गया है तो ऐसे में ना शादी कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अगर ऐसे में बात की जाए, हम लोग देखते हैं तो सिर्फ ये मतलब हमारे लिए लागू होता है। अगर हम कई और लोगों से पूछते हैं, जैसे कई लोग हैं अब जैसे जानने वाले हैं, वो कहते हैं जी हम तो काम कर लेते हैं, हमारे लिए तो बड़ा शुभ होता है। देखिए ऐसा होता है, ज्योतिष जो विद्या है वो हमेशा देश, पात्र और जो पक्ष होता है उसके हिसाब से चलती है, क्षेत्र के हिसाब से चलती है। तो ये देखिए, कुछ भी आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें मतभेद तो हर किसी के विचारों में होता ही है। पर जो अगर हम शास्त्रों के और पुराणों के हिसाब से चलें तो ये कहीं पर भी ये अच्छा इसे नहीं माना गया है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। यदि कोई बोलता है ऐसा हम कर लेते हैं, अच्छा साबित होता है, ये उनकी पर्सनल राय है, उनकी पर्सनल वो है। तो उस चीज़ पे तो देखिए हम नहीं, उस चीज़ को हम चर्चा में ना ही लाएं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं ठीक है। ये एक चीज़ और है, मलमास क्यों एक ऐसा दिन रखा गया कि इस दिन, मतलब शास्त्रों के हिसाब से हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस दिन जो है वास्तव में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों ऐसा दिन रखा गया है, क्या इसकी एक वजह रही है? थोड़ा देखिए, वजह इसकी ये रही, मैंने आपसे कहा अधिक मास या मलमास उस मास को माना गया है जिसमें संक्रांति नहीं होती। हमारे हिंदू पुराणों में या हिंदू सनातन धर्म में हम सूर्य को बहुत ज़्यादा महत्वता देते हैं। सूर्य देखिए, आपको पता ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव जी आए तो दिन बहुत खिला हुआ होता है, ना आए तो उन्हें सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। तो संक्रांति जो है हमारे सूर्य देव से जुड़ी हुई है। जब संक्रांति नहीं है तो इसीलिए इसे मलमास का नाम दिया गया है कि जब संक्रांति नहीं है, सूर्य का दिन ही नहीं है, सूर्य का किसी राशि में प्रवेश नहीं है, तो इसलिए उस वजह से इसे मलमास का नाम दिया गया। मतलब कि सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश नहीं होता है इस मलमास में। ठीक है, और भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए HN न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सौभाग्य में। दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई अध्यात्म गुरु या कोई ज्योतिषाचार्य हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहता है तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, मेल ID चल रही है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंजुली जी, अब हम बात कर लें वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन देखिए, थोड़ा सा उधार की स्थितियां या तो उनके लिए बना सकता है या थोड़ा सा उसमें सुधार भी हो सकता है। यदि किसी लोगों ने आप कर्जा किसी को दिया है तो वापस प्राप्त हो सकता है, या फिर जो कर्जा अगर देंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वापस ही ना मिले। तो इसलिए इसमें दोनों चीजों में आप उधार की स्थिति को लेकर थोड़ा सा ध्यान से चलें। मतलब उधार ना दें और जो पैसा दिया है वो मिल सकता है वापस, ठीक है, लेकिन उधार मत दें क्योंकि आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लें धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए आज ऐसा योग बन रहा है कि यदि वो अपने गुरु का दर्शन करने जाएं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यदि वो आज अगर दर्शन करना उनके लिए संभव नहीं है तो गुरु की वाणी को अवश्य ही घर में बैठकर सुने। यदि उनके पास कोई अपनी गुरु की वाणी प्राप्त है तो उसे जरूर सुने, उससे उन्हें बहुत अच्छे आज दिन के लाभ प्राप्त होंगे। मतलब गुरु के दर्शन कीजिए, गुरु की वाणी सुनिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि कहते हैं गुरु ही सब कुछ है। अब बात कर लें, तब से हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में आया, आपने बताया था पुरुषोत्तम मास के बारे में। ये पुरुषोत्तम मास है क्या और इसका महत्व क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा जैसा कि ये पुराणों में इस तरह की चर्चा है, इस तरह की कथा है कि ये जब इस मास को मलमास का नाम दिया गया तो वो उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नाम नहीं है। तो उन्होंने तपस्या की भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु ने उन्हें ये
उन्होंने वरदान दिया उन्हें कि आपको धरती पर पुरुषोत्तम, जैसे मैं पूरे विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से हूँ, आप भी पुरुषोत्तम के नाम से इस धरती पर विख्यात होंगे। इस मास को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। साथ साथ में भगवान ने ये महिमा कही कि इस मास में जो लोग पूजा पाठ नित्य नेम बहुत अच्छे से करेंगे, और उससे भी ज़्यादा जो दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें। इस पूरे मास में लोग देखिए गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य नेम करते हैं, अपना खुद ग्रहण करते हैं पूजा को। जैसे गीता पाठ, भगवान विष्णु का गीता पाठ भी उन्हीं से जुड़ा है। गीता पाठ को करना, व्रत लेना, ये सब चीज़ें जो इस पुरुषोत्तम मास में करते हैं, उन्हें एक तो उनका मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, दूसरा अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। ये भगवान विष्णु का वरदान है इस मास को। तो मल मास तो हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें शुभ कार्य नहीं करने हैं, पर अदरवाइज इसमें पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके पूजा पाठ कीजिए और दान पुण्य कीजिए। मतलब पूजा पाठ और दान पुण्य पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा करना चाहिए, ये मतलब उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। अगर मकर राशि की बात कर लें तो मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? देखिए, आज मकर राशि वालों को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो परेशानियां उनसे किसी भी प्रकार की जुड़ी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है उनका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, तो वो थोड़ा सा आज उनके लिए ज्यादा परेशानी कठिनाई खड़ी कर सकता है। तो यदि कोई कोर्ट कचहरी के केसों के लिए जा रहे हैं तो उसमें वो थोड़ा सा सावधान होकर जाएं। मतलब कोर्ट कचहरी के केस में जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान होकर जाएं, थोड़ा परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि की बात कर लें तो कुंभ राशि वालों के लिए आज भाग्योदय का दिन है। उनके लिए कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है कि जिसकी उन्होंने कामना तो अवश्य की होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आज के दिन वो हो जाएगा। मैंने अचानक से कहते हैं ना, कुछ इतना अच्छा भाग्योदय उनके लिए होगा, इतनी अच्छी कोई चीज़ उनके सामने आ जाएगी कि जिसकी वजह से वो प्रसन्नता इतनी उनको हो जाएगी कि उनके मन पर मतलब मन में काबू रखना मुश्किल हो जाएगा उनको। जी, अब हम आखिरी राशि मीन राशि की बात कर रहे हैं तो जी, मीन राशि वालों को अपने कर्म स्थान पर थोड़े से चालाक लोगों से जरा सावधान रहना है, क्योंकि चालाक लोग जो हैं वो थोड़ा अपनी चालाकी से आज मीन राशि वालों का फायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज में आप सावधान होकर चलिए। मतलब मीन राशि का आज कोई फायदा उठा सकता है, चालाक लोगों से सावधान रहे मीन राशि के लोग, वरना आपका कोई फायदा उठा सकता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं दोस्त बनकर आते हैं और फिर गलत काम करवा के निकल लेते हैं, तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहें। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर हम अधिक मास की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो अधिक मास है ये क्या नाम है हर बार श्रावण मास के बाद आता है? जी हाँ, ये श्रावण मास के बीच में आता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना, शुद्ध श्रावण मास जो है वो पहले एक कृष्ण पक्ष चलेगा 15 दिन का, फिर ये अधिक मास आएगा, फिर शुक्ल पक्ष शुद्ध श्रावण मास का बाद में आएगा। तो ये पूरा दोनों पक्ष जो श्रावण मास के होते हैं उन्हीं के बीच में आता है ये हमेशा। जी, अच्छा, पंचांग में हमेशा यही विधि है उसकी। अच्छा, इस मास की विशेष क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, विशेष क्रियाएं इसकी यही होती हैं कि आप पूजा पाठ नित्य नेम पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और दान पुण्य जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पितरों का स्मरण कीजिए। इसमें पितरों के नाम से दान पुण्य कीजिए। जैसे आप हरिद्वार जा सकते हैं, अच्छे अच्छे जो स्थल हैं धर्म स्थलों पर जाइए, अपने आप जो यात्राएं होती हैं वो कीजिए। यदि कोई यात्रा आपकी बहुत समय से रुकी हुई है, आप सोच रहे हैं आप करना चाहते हैं, तो इस मास में यदि आप जाके वो यात्रा करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी फलित होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया है मंजुली जी कि इस जैसे श्रावण मास की बात करें तो जो लोग मंत्रोच्चारण जो करते हैं उसको क्या नाम है, कितना उसका उच्चारण करने से उनको कितना लाभ मिलता है? खासकर हम बात करें, कुछ लोग होते हैं मंत्रोच्चारण करते हैं, योगी टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए कितना खास हो जाता है ये महीना? देखिए, इस पूरे श्रावण मास की बात करें या अधिक मास को मिलाकर पूरे श्रावण मास की बात करें, इसमें हर किसी का देखिए हम अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। गृहस्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं, योगी तांत्रिक जो होते हैं वो अलग होते हैं, सबका पूजा पाठ करने का नियम अलग होता है। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं वो देखिए, वैसे तो पुराणों में भी कहा गया है गृहस्थ जीवन जो होती है, गृहस्थ तपस्या जो होती है वो सबसे उच्च मानी गई है। क्योंकि योगी तांत्रिक जो होते हैं वो तो देखिए उन्होंने तो अपना कहते हैं ना एक ब्रह्मचारिता ले ली या इसी लाइन को अपना लिया, तो उनके लिए तो बहुत सरल है, उनको पूजा पाठ ही करना है दिन भर। तो लेकिन गृहस्थ इंसान जो होता है वो अपनी गृहस्थी में से समय निकाल कर, गृहस्थी उसके लिए सबसे बड़ी उच्च चीज़ होती है। देखिए, गृहस्थी का पालन करना,
अपने बच्चों का, अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन करना, ये सबसे बड़ा फर्ज है उनका। यदि उसको करते करते आप पूजा पाठ का नियम भी अपना रहे हैं और उसको भी साथ में समय दे रहे हैं और उसमें भी सब कुछ कर रहे हैं, तो वो योगी और जो तांत्रिक या धर्मात्मा होते हैं उनसे भी बड़ा पालन उसको करने का नियम है। योगी तांत्रिक इस समय जो पूजा पाठ करते हैं, देखिए वो अपने जो भी उनके जो मंत्र होते हैं या उनकी साधनाएं होती हैं, उनकी सिद्धियां होती हैं, वो उन्हें इस टाइम पर सिद्ध करते हैं। ये श्रावण मास में, अधिक मास में, इस टाइम पे बहुत बड़ा महत्व होता है उनके लिए कि वो अपने मंत्रों को, अपनी सिद्धियों को दोबारा से एक बार अच्छे अपनी विधियों से उन्हें सिद्ध करते हैं। तो उसका एक अलग महत्व प्राप्त होता है। मतलब कि अगर मंत्रों का जो उच्चारण है वो जो करते हैं तो मतलब उसको सिद्ध किया जा सकता है ये श्रावण मास में। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, हम लोग देखिए, हम थोड़ा उस पर जाएं, हम लोग अघोरी लोग को देखते हैं जी, तो वो लोग, उन लोग के लिए कितना ये खास हो जाता है आज का दिन। जैसे हम लोग के लिए जैसे होली दीपावली होता है, इन लोग के लिए कैसा रहता है आज का दिन? अघोरी जो होते हैं, आपको पता है अघोरी तो देखिए भगवान शिव से ही जुड़े हुए होते हैं। अघोरी तो आप देखेंगे तो आप उनको लगेगा एक तरीके से कि वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो अघोरी तो बहुत ज्यादा भगवान शिव से जुड़े होते हैं, और जो अघोरी होते हैं वो भगवान शिव के उस रूप से जुड़े हुए होते हैं जो थोड़ा कहते हैं ना शमशान या उससे जुड़ा हुआ होता है। तो श्रावण मास उनके लिए भी उतना ही बड़ा महत्व रखता है। वो उनकी, हाँ ये कह सकते हैं कि मैंने आपसे बोला ना, गृहस्थ हो गए, योगी और तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, इन सब की पूजा पाठ करने के नियम और तरीके सब अलग अलग होते हैं। तो वो उसकी चर्चा पर हम यहाँ नहीं आएंगे, वो बहुत डीप चर्चा हो जाएगी। लेकिन श्रावण मास उनके लिए भी बहुत बड़ा महत्व रखता है और वो अपने तरीके से वो भी अपनी सिद्धियों को बहुत ज़्यादा सिद्ध करते हैं इस टाइम पे। अच्छा, क्या घर के अंदर अगर मंत्रों का जाप करके उसे सिद्ध किया जा सकता है? देखिए गृहस्थ इंसान के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें यदि वो पालन करें तो वो अपनी सिद्धियों को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन वो उनके नियम अलग होते हैं, उन नियमों को सीखने के लिए उन्हें एक गुरु को ग्रहण करना होता है। गुरु तो देखिए हर किसी को ग्रहण करना है, लेकिन गृहस्थ इंसान यदि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि भगवान से बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो एक गुरु को वो ग्रहण करके और उनसे उनके पथ प्रदर्शन पर चल के आप सिद्धि घर पर रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़े सुनने में आती है, लोग जानना भी चाहते हैं, बड़े उत्सुक भी हैं, हमारे दर्शक भी हैं, जानना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जो लोग शादी वादी नहीं करते हैं, जो लोग मतलब पूरी ज़िंदगी अपना सिर्फ इसी में दे देते हैं, मंत्रों में दे देते हैं, वही लोग सिद्धि कर सकते हैं। जो गृहस्थ जीवन मतलब उसमें आज गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, वो लोग सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए सिद्धि की प्राप्ति करने का भी अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ लेवल्स होते हैं। तो जो लोग बिल्कुल ब्रह्मचारिता को अपना लेते हैं, जो शुरू से बचपन से आध्यात्मिक जीवन में चले जाते हैं, वो जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, हाँ बिल्कुल गृहस्थ इंसान उन सिद्धियों को तो देखिए नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हाँ ये मैं नहीं कहूंगी कि गृहस्थ इंसान सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक लेवल की सिद्धियां गृहस्थ इंसान भी प्राप्त कर सकता है यदि वो, हाँ लेकिन उससे बहुत डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है, बहुत उसको अपने नियम में रहना पड़ता है, और यदि वो नियम में रहे तो वो भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर नियम में रहकर, नियम कायदे से अगर किया जाए तो एक गृहस्थ जीवन में रहने वाला इंसान भी मतलब सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अधिक मास की बात कर रहे हैं हम। अधिक मास की बात करें तो अधिक मास एक खास हो जाता है कितना, मतलब जो औरतें हैं, जो आदमी हैं, उनके लिए कितना खास हो जाता है ये अधिक मास? नहीं, अधिक मास तो देखिए सभी के लिए खास है। जैसे श्रावण मास मैंने आपसे कहा, स्त्री पुरुषों का कोई मतभेद नहीं है पूजा करने का। भगवान शिव की पूजा स्त्रियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, शिवालय में जाके जल सभी चढ़ा रहे हैं, बच्चे भी चढ़ा रहे हैं, बूढ़े भी चढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अधिक मास का भी नियम वही है, कोई स्त्री पुरुष का उसमें कोई मतभेद नहीं है। आप उसमें दान पुण्य कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। देखिए गीता पाठ है और ये शिव पुराण है या विष्णु पुराण है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। भगवान के पंचमा अक्षर का मंत्र का उच्चारण तो कोई भी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अधिक मास में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए अधिक मास में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका भाग्य बहुत ही अच्छा और उज्जवल होता है, और जिन माता पिता के पास वो पैदा होते हैं, यदि उनका भाग्य कहीं थोड़ा सा सोया हुआ है या कम है,
तो इस तरह के बच्चे जब उनके पास संतान की प्राप्ति होती है तो उन बच्चे के भाग्य से उन माता पिता का भी भाग्य उज्जवल हो जाता है। जी, इस प्रकार का महत्व है इसमें। मतलब कि अधिक मास में अगर कोई बच्चा होता है तो उसका जो भाग्य है बहुत ही अच्छा होता है, उज्जवल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो हम आपको आज हमने बताया, हमारा जो विशेष था वो अधिक मास को लेकर था और मंजुली चंद्रा जी ने हमें बताया अधिक मास के बारे में कि होता क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है श्रावण मास में। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए सौभाग्यम के साथ। नमस्कार।